अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो मेरे साथ बच्ची बैठी हुई है, इसकी उम्र 12 साल है और इस बच्ची के पेट में 2.5 माह का बच्चा है। इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो FIR है जिसमें इस बच्ची पर, जो कि इसकी माँ जिसका नाम नसरीन था, उसने इस बच्ची को ज़िनाकारी पर लगाया। आप सोच रहे होंगे कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ये काम कैसे कर सकती है, तो यकीन हमें भी नहीं आ रहा था। स्टोरी इनकी कुछ यूं है कि ये 2 बहन भाई हैं। इनका नाम अली रजा है और बच्ची का नाम ज़ैनब है। जबकि मेरे लेफ्ट साइड पर बैठी हुई ये खातून इनकी दादी हैं। ज़ैनब की सफ़ाक वालदा नसरीन और ज़ैनब के वालिद साहब अकरम। उनकी शादी आज से 15-20 साल पहले हुई। घरेलू नाचाकियां और झगड़ों की वजह से दोनों मियाँ बीवी में सेपरेशन हो गई। दादी ने इन दोनों पोते और पोती को अपने पास पालना शुरू कर दिया। जब बच्ची 6 साल की हुई तो इसकी माँ नसरीन आई इनके घर और बच्ची को वरगला के अपने साथ ले गई, जबकि बेटे को यहीं पर रहने दिया गया। बच्ची को वो जिन जगहों पर लेके गई उनमें कबीर वाला, पाकपतन, ठोकर नियाज बेग और लोहारा वाला खूह शामिल है, जहाँ पर अपनी बच्ची को वो मुख्तलिफ कुबा खानों में रही। और इस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 10 साल थी। हम बच्ची की आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे, इसका चेहरा भी इसीलिए ब्लर किया है कि हमें शर्म महसूस हो रही है कि कोई माँ ऐसा अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है। वो औरत जिसका नाम नसरीन है और ज़ैनब की माँ है, कोकेन, आइस, शराब, अफीम, चर्च समेत वो तमाम नशे करती है। उन नशों की धुत में लगकर अपनी बेटी जैसे मुकद्दस रिश्ते को भी भूल चुकी है। अब इस सारे मामले का इन लोगों को कैसे पता चला और बच्ची वापस कैसे आई, ये कहानी में एक नया मोड़ है। आज से ठीक 25-26 दिन पहले इनके वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गए। ज़ैनब को लेकर इसकी वालदा अपने खामन का मुंह देखने के लिए जनाजे में शिरकत के लिए आई, तो फौरी तौर पर ज़ैनब ने अपने भाई को एक अलग मुकाम पर बुलाया और उसको सारी रूदात बताई कि मुझे अम्मी फलां जगहों पर, जिनमें लोहारा वाला खूह, कबीरपुर, पाकपतन, आरिफ वाला और ठोकर नियाज बेग शामिल हैं। मेरे सामने जब वो मर्द आते हैं तो मैं कपकपाने लगती हूँ और मेरे पेट में शदीद दर्द रहती है। जिसके बाद इनका भाई इसको लेकर अपनी दादी के घर आ गया और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में चेकअप करवाया गया। तो इसके पेट में 10 हफ्तों का एक बच्चा है, जिसकी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट और डॉक्टर साहिबा से हमने जाती तौर पर भी तस्दीक की, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। FIR भी कट चुकी है, लेकिन इसकी माँ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। उल्टा वो अपनी सास को, बच्चों की दादी को धमकियां देती है। उसके चंद धमकी आमेज मैसेजेस जो इनको मौसूल हुए, वो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिसां दे डाले पावांगी, इत्थे भी तानू नंगियां करांगी, पूरे बीड़ पिंड दे विच मेरी यमुना दा नाम बता दिया जे। बार-बार तानू कह रही हूं, इनको जान से मारने की धमकियां देती है कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये मेरी बेटी है, इसको मैं जिस तरह मर्जी जो मर्जी करूं। आज माँ और बेटी का जो रिश्ता है, ये क्या गजबनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसको बयान करते हुए भी मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। बच्ची से बात हम खुद नहीं कर रहे क्योंकि ये माइनर है, ये अंडर एज है। हम इसके भाई से बात करते हैं और इससे पूछते हैं ये सारा मामला है क्या, कि 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया गया। FIR भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक वो मुलजिमा धन धनाती फिर रही है और उल्टा इन लोगों को धमकियां देती है और नशा करती है, आइस का, कोकेन का, शराब का, चर्च का। इस बात के गवाह इनके पूरे मोहल्लेदार, इनके फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार भी हैं। आपको कैसे पता चला कि ये आपकी बहन को इतनी छोटी सी उम्र में वो कुबा खानों पे है और ज़नाकारी करवा रही है? जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे तब मेरी बहन ने आकर मुझे वहाँ पे बताया था कि साइड पे लेके गई थी, भैया मेरे से ये काम करवा रहे हैं, मुझे यहाँ से लेके चले। अब्बू की डेथ कब हुई? 28 तारीख को, पिछले महीने की। आपकी बहन और आपकी अम्मी आपके वालिद साहब का मुंह देखने के लिए आए थे और इसने छुप के आपको सारी बात बता दी? जी, उसी टाइम ही मैं लेके यहाँ पे अपने पास, अपनी दादी के पास आ गया था। मैंने उनके पास नहीं जाने दिया। वो फिर धमकियाँ में लगानी उन्होंने शुरू कर दी, कह रही थी मैं बाजार में नंगा करके आप लोगों को मारूंगी। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है? तो ज़ैनब के पेट में दर्द हो रही थी, उसने पुप्पो और दादो को बताया मेरे पेट में दर्द हो रही है। डॉक्टर के पास लेके गए थे तब उनको पता चला था। जी, ये बच्चे की एज भी 13-14 साल है और बच्चे से भी बात करते हुए इतनी शर्म आ रही है। बाप मर चुका है, बच्ची यतीम हो गई है, बच्चा भी यतीम हो गया और जो माँ है, माँ ने इस बच्ची को
शुरू कर दी और बच्ची के पेट में 2.5 माह का एक बच्चा है। इनकी दादी से बात करते हैं और पूछते हैं, माँ जी तुसी मैनू दसो बेटी दा ते माँ दा ते रिश्ता ही बड़ा पाक है, पर उन्हें ते इस रिश्ते दे कोई ख्याल ही नहीं कीता। मैं तो यही सोचा सी माँ है ओदी हिफाजत करेगी, अच्छी रहेगी। माँ ते जड़ियां होंदियां ने बड़ियां होंदियां ने, माँ तो बिना कोई नहीं बच्चे नू रख सकता। चलो माँ को चली गई है तो कोई गल नहीं, मैनू ये नहीं सी पता कि इन्हें जुल्म मेरी बच्ची नाल करा देना है। ये आई है ना कि मेरे पेट ही दर्द है दादो, मैं आख्या पता नहीं की इहदे पेट मैं लैके गई हूं, मैं अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने दस्सिया 28 महीने का बच्चा है वे। उदों मैं मर गई, मैं आख्या हुण मैं की करा, मैं कित्थे जावां, इस बच्ची नाल की हो गया। बच्ची ने फिर मैनू दस्सिया दादो मेरे नाल काम करवांदी रही है, बंदे आंदे रहे ने घर भी बाहर भी, मैनू गड्डियां च पा के भेजदी रही दादो। मैं कंब जांदी सां, जो बच्चे मुंडे वेखदी सन तो मैं डर जांदी सां, कंब जांदी, मेरे दिल दी धड़कणां तेज हो जांदियां सन। दादो मैनू मारदी सी ते काम करा के मैनू ताले दे विच ढक दिंदी सी दूसरे कमरे दे विच। मैं बेवस हो गई हां ते मैं तां हुण भाई नू दस्सिया, पापा दा मूंह वेखिया ते मैं उदों भाई नू साइड ते करके दस दित्ता। ये कह रही हैं कि गाड़ियों में लेने आते थे इस बच्ची को और इसकी उम्र 9-10 साल थी और बच्ची कांप जाती थी, डर जाती थी। किसी भी लड़के को, मर्द को देखकर इसकी आंखों में जो खौफ होता था, वो सारी बात इन्होंने अपनी दादी के साथ बयान की है। बच्ची इस वक्त भी रो रही है, अभी इसको पता ही नहीं है, इसकी खेलने कूदने की उम्र है। 12 साल की बच्ची क्या बच्ची होती है, आप FIR भी देखें, आप ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देखें, और बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उस सफाक माँ को वो सजा मिलनी चाहिए जिसको कानून के साथ साथ हमारा मुआशरा भी एक्सेप्ट ना करे। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को आप जाती दिलचस्पी लेते हुए देखिए और इसके साथ साथ इस केस को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी चलाएं, अपनी मुद्दत में भी केस दर्ज करवाएं। वो कितनी उबाश खातून होगी जो उसके बाद इस बुजुर्ग खातून को अपनी सास को नंगी गालियां देती है, धमकियां देती है और अपनी बच्ची को जैसे मकरूह धंधे में मुलविस रही। ना सिर्फ इसके बचपन को, इसकी मासूमियत को दागदार किया गया, उसके साथ साथ माँ जैसे एक अजीम रिश्ते को जो माँ और बेटी का होता है, उसके मुंह पर भी एक खौफनाक कलंक लगाया है इन्होंने। मैं बच्ची से बात कर भी नहीं सकता और ये बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है, छोटी बच्चियों की तरह है। अल्लाह ताला इनको इंसाफ फराहम करे। FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक इसकी माँ नसरीन गिरफ्तार नहीं हुई। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने तवस्सुत से हाथ जोड़कर उनसे अपील करूंगा कि इस नन्ही ज़ैनब को इंसाफ दिया जाए। जिस तरह कसूर की ज़ैनब को इंसाफ मिला, वैसा ही इंसाफ इस ज़ैनब को भी मिलना चाहिए। ये आफतें, ये मुश्किलें, ये मुसीबतें, ये इस तरह की ट्रेजेडीज ज़ैनब नामी बच्चियों के साथ जब होती है तो आपको कसूर की एक नन्ही कली याद आती है जिसको गुलाब बनना था और मुरझा दिया गया। इस कली ने भी अभी गुलाब बनना था कि गुलाब बनने से पहले ही इसके साथ जो हरकत की गई, इसकी धुंधली यादों में ये बात कहीं ना कहीं नकूश छोड़ जाएगी। और वो सफाक माँ जिसने अपनी बेटी के साथ ये तमाम हरकत की, उस हरकत के बाद उस माँ जैसी एक अजीम हस्ती पर जो उन्होंने दागदार धब्बा छोड़ा है, शायद ये कभी ना मिट सके। और मैं आपको फिर से बताता चलूं, वो इस बच्ची की सुतेली माँ नहीं थी, सगी माँ थी। उसी के पेट से इसने जन्म लिया था। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ह्यूमन राइट्स की NGO से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मैं फिर से इल्तमास करूंगा कि अपनी मुद्दत में इस पूरे मुकदमे को देखें और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए। अल्लाह हाफिज।